हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। तो मैं आपका भाई आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। एक बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूँगा आज मैं आप सबके साथ। एंड गाइस, आप सभी से माफ़ी चाहूँ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया थोड़ा। पर अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। एंड आई होप कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे, कि मतलब जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो गाइस बिना किसी देरी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे गाइस। एंड जो वीडियो है ये रेगुलर एनसीएल एंड एसओएल सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ गाइस कि आपका यूनिट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है, ईच यूनिट का आपको क्या वेटेज रहने वाली है। तो गाइस, आपका जो पहला यूनिट है उसके आपके 20 मार्क्स, सेकंड के 20, थर्ड के भी 20 मार्क्स, फोर्थ की भी 20 मार्क्स एंड फिफ्थ यूनिट के भी 20 मार्क्स। तो मतलब आपका हर यूनिट 20 मार्क्स का रहने वाला है। यूनिट वाइज वेटेज देखी जाए तो आपका ईच यूनिट जो रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। एंड गाइज, जो आपका सभी यूनिट्स है वो आपकी ये है: यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिट 3 प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग सॉरी, एंड यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड यूनिट 5 इश्यूज इन मैनेजमेंट। तो भाई, जो आपके पहले 4 यूनिट हैं ये तो आप 12th में पढ़ते ही आए हैं। एक तरीके से आपका बीएसटी में आपका हुआ पड़ता है, बिजनेस स्टडीज़ में वही है सब कुछ। बस एक फिफ्थ यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, एंड ये तो आपका रिकैप हो ही जाएगा दोबारा से। तो भाई चलिए अब हम देखते हैं इसका डिटेल ईच यूनिट में क्या क्या रहने वाला है। तो पर उससे पहले गाइस कि जो आपका पेपर पैटर्न था, तो जो आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 90 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। आपके 15 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। 15 मार्क्स के 15 15 × 6 90 मार्क्स का वो टोटल पेपर रहने वाला है। तो चलिए अब हम इस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस समझते हैं और देखते हैं कि आपको कौन से यूनिट में क्या पढ़ना है। और उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के साथ हम अपना डिटेल सिलेबस इस सब्जेक्ट का। तो गाइज, जो आपकी हमारी पहली यूनिट रहने वाली है वो है आपकी इंट्रोडक्शन की आपकी पहली यूनिट रहने वाली है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल होता है और मैनेजमेंट का, नेचर ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और आपको मैनेजर कॉम्पिटेंसीज पढ़नी पड़ेंगी, ओनरशिप फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्मेट्स, ब्रिक एंड मोटर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग एंड आउटसोर्सिंग, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड गाइज, एक बात और बता दूँ कि जैसे आपका ई कॉमर्स जो होता है, जैसे ई कॉमर्स जैसे हो गया आपका कि आप ऑनलाइन कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग आपकी किसी आप आउटलेट की कोई फ्रेंचाइजी अपने स्टेट में या फिर बाहर किसी अदर कंट्री में खोलते हैं तो उसको फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब आप किसी बाहर की कंट्री या स्टेट से एम्प्लॉयज़ को और लेबर को हायर करते हैं अपनी स्टेट या अपनी कंट्री में या फिर अपनी कंपनी में काम करने के लिए, उसको हम आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं। तो ये थे आपकी पहली यूनिट कि आपको पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड यूनिट की तरफ। जो गाइस, जो आपकी सेकंड यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइस, इसमें आपको मीनिंग्स एंड लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इमीडिएट, माइक्रो, मीजो, स्मॉल एंड इंटरनेशनल, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेलेवेंस पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एमएसएमई। ये सारे टॉपिक्स आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड गाइस, जो आपका अगला यूनिट आता है वो है थर्ड यूनिट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आपका 12th का ही यूनिट है, क्लास 12 में पढ़ के आ चुके हो। इसमें आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल स्टडीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल प्रोडक्ट मैट्रिक्स, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड गाइज, आपका जो नेक्स्ट यूनिट है आपका ये यूनिट 4 में गाइज जो आपको पढ़ना है वो है आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यूनिट 4 जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें आपको मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, मैस्लो की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इंसेंटिव्स क्या रहते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, इक्विटी एंड टू फैक्टर थ्योरी, हैजलबर्ग प्रिंसिपल, मैकजॉस थ्योरी, एक्शन बाय लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप क्या होती है, ये सब
फॉलोअरशिप मॉडल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं, आईटी और सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन क्या रोल है, और कंट्रोलिंग का तो एक ही टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मेन है आपका, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में। ये यूनिट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आपकी जो लास्ट यूनिट आती है गाइस, वो आती है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको इंडियन एथोस कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट, मतलब कि आपको जो इंडियन एथोस होते हैं मैनेजमेंट के, वैल्यू ओरिएंटेड मैनेजमेंट लर्निंग लेसन फ्रॉम भगवत गीता के बारे में, रामायण के बारे में, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में, बीपीआर से बोलते हैं हम, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स सिग्मा क्या रहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, सबटल मैनेजमेंट आइडियाज फ्रॉम इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रीलांसिंग, फ्लेक्सी टाइम एंड वर्क फ्रॉम होम, को शेयरिंग एंड को वर्किंग। ये सब चीज़ें आपको लास्ट यूनिट में पढ़नी पड़ती है गाइस। एक बात और बता दूं कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको इस यूनिट को डिटेल में आपको 2-3 बुक्स से या फिर आप यूट्यूब से जहाँ से भी आप पढ़ेंगे, आप या फिर गूगल से, आपको बस इस यूनिट को स्टार मार्क कर लीजिए। इस यूनिट को आपको डिटेल में पढ़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहता है आपके सिलेबस में। तो गाइस ये थे आपके 5वें यूनिट इस सब्जेक्ट के। दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 बीकॉम प्रोग्राम। और गाइस इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका 90 मार्क्स का रहने वाला है। एंड आपके एग्ज़ाम्स भी जल्दी जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा गाइस। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं आप सबसे जल्दी मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।